जय श्री राम भक्तगणों। कल की सत्संग चर्चा में हमने जाना कि राम से बड़ा राम का नाम है, लेकिन राम के नाम से भी बड़ा राम के नाम का प्रभाव है। और आज की सत्संग चर्चा शुरू करते हैं। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए अर्थात साधुओं के हित के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके उन्होंने हमें जो शिक्षा दी उससे साधुओं का कल्याण किया, उन्होंने साधुओं को सुखी किया, साधुओं को उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन जो प्रभु के भक्तगण हैं वो प्रेम के साथ यदि भगवान का नाम जाप करते हैं तो सहज में ही जो भगवान ने अवतार लेकर के उनको, जो साधु हैं, जो भक्तगण हैं, उनको अवतार लेकर के जो ज्ञान दिया, जो उनको प्रेम किया, जो उनको बुद्धि दी, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, वो भक्तगण आसानी से केवल और केवल भगवान के नाम प्रेम से बोलने से ही वो सहज में ही कल्याण कर सकते हैं अपना, और साथ ही साथ अपने घर परिवार में आनंद और सुख से रह सकते हैं। प्रभु के जो ज्ञान है, जो विचार हैं, उसको भी वो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बहुत ही उत्तम बात कही कि प्रभु नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं प्रभु में भी नहीं है। वो कैसे कि भगवान श्री राम जी यहाँ पर अवतार लेकर इसीलिए आए ताकि वो साधुओं का कल्याण कर सकें। उन्होंने मानव जीवन में अनेकों कष्ट सहे हैं। वो किसके लिए सहा? उन्होंने अपने लिए तो बिल्कुल नहीं सहा। उन्होंने केवल और केवल उन साधुओं, उन समाज के लिए सहा जो समाज में उन्होंने ज्ञान फैलाना चाहा। अर्थात जिस समाज में प्रभु श्री राम जी रहते थे उस समाज के लिए उन्होंने उतने सारे कष्ट सहे, और उस समाज को ही ज्ञान देने के लिए उन्होंने नर तन का वेश धारण किया। परंतु आज की समय और स्थिति ऐसी है कि केवल और केवल भगवान के नाम से ही हमें वो आनंद की अनुभूति हो सकती है, जैसा कि प्रभु श्री राम साक्षात जब अवतार लिए थे तब उन साधु पुरुषों को आनंद हुई थी, वैसे ही हमें वो आनंद आज केवल और केवल भगवान के नाम लेने से वो आनंद प्राप्त हो सकती है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। और आनंद, केवल हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उसके साथ साथ हमारा कल्याण भी होगा। अर्थात हम बुरे से अच्छे बन जाएंगे, हम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे, हमारी जो बुरी सोच है वो सही सोच में बदल जाएगी। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं। और अब आगे उन्होंने क्या कहा है? राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनि सिनासा। भंजउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण देकर के यहाँ पे वही बात समझाई है कि राम के नाम का प्रताप ऐसा है कि एक तपस्वी की ऋषि जो पत्थर बन गई थी उसको ताड़ दिया। वो तब जब प्रभु श्री राम साक्षात मानव तन धर कर आए थे, लेकिन नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को ही सुधार दिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि प्रभु ने साक्षात आकर के अहिल्या को तारा, लेकिन प्रभु के नाम ने तो अनेकों की बुद्धि सुधार दी। जैसे कि वाल्मीकि ऋषि के बारे में आप जानते हैं, वो पहले मरा मरा बोलते थे राम राम की जगह, लेकिन धीरे 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 करके वो राम राम से अति महान उच्च ऋषि बन गए, केवल राम नाम के प्रताप से ही। उसके बाद सुकेतु यक्ष की जो कन्या है ताड़का, उसको भी मोक्ष दिया, वो तब जब प्रभु श्री राम नर तन धर कर आए। उसके पुत्र सुबाहु की भी उन्होंने समाप्ति की, वो तभी हुआ जब भगवान नर्तन धर करके आए। परंतु प्रभु ने साक्षात नर्तन धर करके इतने लोगों का उद्धार किया, लेकिन प्रभु के नाम ने तो अनेकों भक्तों का उद्धार किया है। प्रभु के राम नाम का जो प्रताप है, उन्होंने अपने भक्तों के दोष, दुख, दुराशाओं का इस प्रकार नाश किया है जैसे कि सूर्य आने के बाद जैसे रात्रि खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, वैसे ही राम नाम के प्रताप से भक्तों के जीवन में दोष, दुख, दुराशाएं सब खत्म हो गया। राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा है कि संसार के सभी भय को तोड़ देता है। राम नाम जब हम जप करने जाते हैं या कोई जप करता है तो उसके मन के सारे क्लेश, सारे कलमश, सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख, सारी दुराशाएं, सारे भय खत्म हो जाते हैं। वो तब होता है जब राम नाम का प्रभाव उसके अंदर जागता है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रभु राम जी का प्रताप अनोखा है। उनके नाम का जो प्रताप है वो और भी अनोखा है, लेकिन उनके नाम की जो महिमा है, उनके नाम का जो प्रभाव है, उनके नाम का जो प्रताप है, वो उन दोनों से बढ़कर है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि प्रभु ने तो केवल एक स्त्री को सुधारा, लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि को ही सुधार दिया। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और अत्यंत बहुत ही सत्य कहा है, सचमुच भक्तगणों, अगर आप राम नाम का जप करेंगे तो सचमुच मन में एक अलौकिक शांति प्रतीति होती है। आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो आप खुद नित्य प्रति, कल तो नया साल लगा, आज दूसरा दिन है अर्थात 2 जनवरी है, तो कल जो शुरू नहीं कर पाए वो आज भी कर सकते हैं। केवल और केवल 2 मिनट मोबाइल में अलार्म लगाइए, 2 मिनट का समय लीजिए और राम 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 बस कहते जाइए। आपको जो अनुभूति होती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।